इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे प्रभु ने माँ को बार बार कहा, बार बार अब माँ मांगती है बार बार, कौशल्या विनय करई कर जो, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया। एक एक कर भगवान ने कहा माँ से, माँ किसी को बताइएगा नहीं। माँ ने कहा दोबारा कभी व्यापे नहीं। और आप रामावतार में देखें, मेरी माँ ने जब मांगा, परमात्मा ने कभी माँ को विराट स्वरूप दर्शन नहीं कराया। और चक्रवर्ती महाराज को तो उहो नहीं कराया। क्यों? चक्रवर्ती जी ने मनुष्य स्वरूप में वर मांगत, सुत विषय तब पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन। जैसे जगत के जीव पिता का अपनी संतान में पुत्र राग हो, वैसा प्रभु मेरे में हो। जब आप मेरे पुत्र हो के आवे, भगवान ने तथास्तु कहा था। चक्रवर्ती जी इसलिए राम जी को भगवान नहीं मानते। गुरु जी कहते हैं तब भी राम जी को चक्रवर्ती जी भगवान नहीं मानते, पुत्र मानते हैं। मेरे राम, मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम। मानने का है हो, कौन क्या मान लेगा। मेरी तो प्रार्थना है कथा के माध्यम से बच्चों के बचपन को सजाया जाए, सिखाया जाए, खेला जाए, खिलाया जाए, अपने में कम व्यस्त रहा जाए। बच्चे बच्चे हैं साहब, बहुत अच्छे। चाचा नेहरू आज भी वंदनीय है। क्यों? बच्चों से बहुत प्रेम था चाचा जी। आज भी बच्चे चाचा कहते हैं। बचपन जिस देश का सजा है, समरा है, संस्कारित है, उस देश की जवानी संस्कार में रहेगी। और जिस देश की युवानी संस्कार में रहेगी, उस देश का बुढ़ापा स्वतः सिद्ध हो जाता है। संस्कार की आवश्यकता बचपन को पड़ती है। पहली सीढ़ी, नींव पक्की, मकान चकाचक। प्रभु चूड़ाकरण हुआ, सरकार खेलने जाने लगे बाहर भाइयों के साथ। माँ मना करती है, नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, बच्चा है बच्चा। देखिए बच्चों को एक बात को कई बार मना करिए, कई बार। न माने बच्चे तो अपने बारे में सोचिए, हमारा बचपन कैसा था, हम कैसे थे, कितने सज्जन थे। एक भाई अपने बच्चे को गाली सुना रहे थे। उनकी पत्नी ने मेरे से कहा, महाराज इनको सिखाइए, बच्चा मेरा गाली देता है, और जब ये देते हैं तो वो भी देता है। तो मैंने पूछा, पिता ने कहा कि महाराज मैं नहीं देता, मेरे बाबा बाबूजी दोनों देते थे, तो मेरे को वही अभ्यास हो गया है। अरे भैया अच्छी बात का अभ्यास करो, शिव जी को जल देने का अभ्यास करो, बाबा के दर्शन का अभ्यास करो। ये मंत्र वाचन का अभ्यास अनिवार्य है क्या? बहुत सारी अच्छाई बाबा में होगी, उसको पकड़ लो। बुराई पकड़ते ही हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। अयोध्या जी में सिद्ध पुरुष थे, वो बड़ी गाली देते थे, मैंने भी मंत्र पकड़ लिया, ले वो सिद्ध पुरुष थे साहब। सिद्धों की दुनिया अपनी अलग होती है, मौज है। हमारे बलिया में परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय जंगली बाबा थे, जंगल में रहते थे, जो आए भगा देते थे। अरे इतने सुंदर सुंदर मंत्र बांचते थे। आज भी खिचड़ी को मेला लगता है, मकर संक्रांति को विराट मेला, लाखों की संख्या, अद्भुत महापुरुष। लेकिन महापुरुषों की वो वस्तु जो हमारे लायक हो वही स्वीकार करनी चाहिए, चाहे जैसी बात। नहीं, सरकार जा रहे खेलने, माँ मनाती है, लाला माने, कुछ दिन और आगे बढ़े। उपनयन संस्कार संपन्न हुआ, यज्ञ उपवीत। यज्ञोपवीत के बाद बालक वेद मंत्र को बोलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, स्वाधिकार प्राप्त हो गया। गए बिना यज्ञोपवीत के ऋचाएं नहीं बोली जा सकती। और पौराणिक मंत्र बोलिए, श्री सीताराम नमः शिवाय बोलिए, लेकिन वेद मंत्र
बोलना होगा तो भैया जनेऊ धारण करना होगा, और वो भी सब विधि धारण करना होगा, अहमदाबाद वाले स्टाइल में नहीं। अभी हम अहमदाबाद गए थे एक सेठ जी के घर, तो उनका बेटा जनेऊ पहने था, उसके ऊपर से टी शर्ट के। तो मैंने कहा ये क्या है भाई, ये क्या पहने हो? बोले जनेऊ। मैंने कहा ये क्यों? पंडित जी भी थे, बोले अनुष्ठान कराना था तो मैंने ऐसे ही धारण करा दिया। मैंने कहा इसका जनेऊ हुआ क्या? बोले अभी नहीं हुआ, अब आगे करेंगे। तो हमने कहा ऐसा भी होता है क्या कि जनेऊ हुआ नहीं, आपने धारण करा दिया? बोले तो पूजा कैसे करता? हमने कहा पूजा न करता। ये धर्म के विरुद्ध जाने से पता नहीं चलता, हानि साधक की होती, यजमान की होती। धर्म अग्नि भी जैसा अग्नि तत्व है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चलता। आप सबके साथ छेड़छाड़ करो, धर्म और परमात्मा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चलता। यहां सिद्धांत चलता है, धर्म में सिद्धांत कार्य करता है, और सिद्धांत स्मृति वेद पुराण से आता है, मन से नहीं आता। चाहे जो लिख दो धर्म हो जाएगा। जो चाय लिखने वाले घंटी बजा रहे हैं, हरिहर चाय नहीं लिख सकते आप, जो मन करे सो कर देंगे। मेरे सरकार का जनेऊ हुआ। अब भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन ही जनेऊ गुरु पितो माता। तब गुरु गृह गए रघुरा, अल्पकाल विद्या जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक विद्या विनय निपुण गुण से, खेल ही खेल माँ का प्रश्न है, प्रभु आप तो कह रहे थे रोम रोम प्रति वेद पढ़े, कहे तो ये पढ़ क्या रहे? देखिए, यद्यपि हम आप सब जानते हैं, फिर भी हमारे पीछे वाले इसका पालन करें, इसके लिए धर्म तत्व का व्यवहार अवश्य करते रहना चाहिए। हमारा सरजू स्नान अनिवार्य नहीं है, लेकिन लोग देखें कि ये भी करते हैं तो करेंगे। गीता जी का यह न्याय है, यद्यदाचरत श्रेष्ठस् तद्देवेतरो जनः, सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यद्यपि मेरे लिए कुछ भी कर्म करना शेष नहीं है, परंतु लोक उसी का अनुवर्तन करता, अनुगामी होता है जो श्रेष्ठ करते हैं। लोक शिक्षण के लिए हम भी उसका पालन करते हैं। मेरे प्रभु भी पढ़ते हैं, पढ़ते समझते हैं, भाइयों को समझाते हैं। जिस गली से जिन भी थिन बिहर ही सब भाई, थकित हो ही सब लोग। संस्कार किसी में रहेगा हो, जो देखेगा उसको प्रसन्न कर देगा। संस्कार एक प्रॉपर्टी है, थाती है। जिसमें संस्कार है उसको धन्यता मिलती है, जो देखता है वो भी धन्य हो जाता है। कौशलपुर भासी नर नारी वृद्ध यरुबाल, प्राण होते प्रिय लाग। प्रभु गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब सखा संग भोजन कर, मातु पिता वेद पुराण सुनहि मन लागी। आप
प्रात काल उठी खैर गुना, मातु पिता गुरु नावई माता, आय सुमांगी करहि पुरकारा, एकी चरित सई मन राजा, आय सुमांगी करहि पुरकारा, एकी चरित सई मन राजा, गुरु गृह गए संस्कार, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। कैसे? प्रेम से। भाइयों के साथ प्रभु प्रेम पूर्वक रहते हैं, अनुज सखा संग भोजन करते हैं, वेद पुराण का श्रवण करते हैं। हमारी थाती है, हम क्या हैं, क्या थे, क्या हैं, क्या थे, ये नहीं पढ़ना, न जाने का पढ़ना। हम क्या हैं, हमारे बारे में कौन जानेगा? हम जानेंगे ना। हमारा इतिहास भी विचित्र है साहब, जो पढ़ाया जाता है। अरे कृपा है सब, दया है। पिछले 2 वर्ष पहले एनसीईआरटी से रामकृष्ण का पाठे निकाल दिया था, मचा बवाल दिल्ली में, तब जाकर शामिल किया। कहते हैं कि इतिहास में प्रमाण नहीं है कि कौन राम थे कौन कृष्ण थे। अब तो उनके लेख आते हैं जो एनसीईआरटी के अध्यक्ष थे। एक बार मैंने खबर कराई, अब लेख निकलने लगे, तब इतिहास में नहीं पा रहे थे भगवान को। अरे महापुरुष मानो ना, अयोध्या है, मथुरा है, अब क्या बचा है? भगवान की सारी लीला विहार स्थली है। चित्रकूट है जहाँ भगवान गए थे, श्रृंगवेरपुर है जहाँ भगवान रात्रि विश्राम किए थे। क्या नहीं है? सब तो है भाई, क्या चाहिए? अरे ऐसे ही त्रेता द्वापर कलयुग, हम लोग कितने युग से पढ़ते चले आ रहे हैं, ऐसे ही है क्या? आप भगवान छोड़ो, महापुरुष भी मानो तो राम जी का इतिहास है, वंशावली है पूरी हो, क्या नहीं? सूर्य वंश का भी इतिहास है और चंद्र वंश का भी इतिहास है। मानो ना माँ बाप, इंसान मान लो। हस्तिनापुर भी है कि नहीं? क्या नहीं? कुरुक्षेत्र भी है, क्या नहीं? है? गोकुल भी है, बरसाना भी है, श्रद्धाम वृंदावन भी है। अरे क्या प्रमाण ढूंढते हो? क्या है? भगवान न मानो, इंसान मानो, मर्यादा पुरुषोत्तम मानो, लीला पुरुषोत्तम मानो। मेरे कन्हैया का भी प्रमाण है और मेरे राघव जी का भी प्रमाण है। इतिहास से निकाल बाहर किया, क्या पढ़ाएंगे? कब कब मराए थे, कब कब लाठी पिटाए थे। ये भारत का इतिहास खंड खंड पढ़ाते हैं। मार खाए पिटाए, ये हमारा इतिहास है, इसी को बच्चे पढ़ते हैं। एमए तक यही पढ़ना है, कब मुगल आए, कब अंग्रेज आए, कितने हम लात खाए, ये हमारा इतिहास है। जो पढ़ करके हम IAS PCS की परीक्षा देते हैं, जब बच्चे एमए पास कर लेते हैं तो चेतना जगती है, फिर पुराण पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री वास्तविक समाप्त हो गई। बच्चों को बताया जाए, हम तो घर में यही समझाते हैं, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा पुराण इतिहास है। श्री महाभारत, श्रीमद् वाल्मीकि, श्री रामचरितमानस से हमारा इतिहास है। यही हमारा वास्तविक बीती हुई उन घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं जो हमारे ऐश्वर्य का जागरण कर दे, ऐश्वर्य का बोध करा दे। ये हमारा इतिहास है।
सरकार में बैठे लोगों ने पैसा दे दे इतिहास लिखवा करके सारा इतिहास खंड खंड कर दिया। देखिए ना प्रभु, इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।